हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार इनपुट सीएनसी। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं और सब कॉल में एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि है कि एक महीने में सीएनसी सीखना कैसे पॉसिबल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये पॉसिबल किस प्रकार से होता है। तो चलो शुरू करते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सीएनसी एक शॉर्ट टर्म कोर्स है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में ये 3 महीने का कोर्स रहता है, हमारे यहाँ पे ये 1 महीने का कोर्स है। तो किस प्रकार से ये देखिए, 3 महीने के कोर्स में टोटल दिन आते हैं 90। 1 घंटे का उनका ट्रेनिंग रहता है, यानी कि 3 महीने में उनका ट्रेनिंग हो रहा है 90 घंटे। ओके, हमारे यहाँ पे हम 1 महीने का ट्रेनिंग लेते हैं, यानी कि 30 डेज। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेनिंग है ये 1 दिन का 4 घंटे का रहता है। तो उस हिसाब से हमारा ट्रेनिंग यहाँ पे होने वाला है 120 घंटे। तो यहाँ पे इनका 90 घंटे का ट्रेनिंग हो रहा है 3 महीने में। हमारा 1 महीने में 120 घंटे का ट्रेनिंग हो रहा है। 90 घंटे में अगर कोर्स कंप्लीट हो सकता है तो 120 घंटे में क्यों नहीं हो सकता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है ये है, 90 घंटे में ये क्या करते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल ऐसा लेते हैं। अगर मान लीजिए इन्होंने क्या किया कि 50-50 किया, 45 आवर्स का थ्योरी लिया और 45 आवर्स का प्रैक्टिकल लिया। हमारे यहाँ पे हम जो लेते हैं इसमें 30 घंटे का थ्योरी होता है और 90 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। यानी कि जितना उनका टोटल घंटा होता है उतना हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। और टोटल देखिए यहाँ पे इनका 45 आवर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, हमारा उनसे दुगना है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। दूसरा है कि इनका कोई वीडियो लाइब्रेरी नहीं है। जैसे कि आप अभी देखते हो यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग चालू रहता है वैसे उनको हम वो भी बताते हैं कि आज आपको ये वीडियो देखना है और इसके ऊपर आज हम ट्रेनिंग लेने वाले, इसके ऊपर आज यहाँ पे प्रैक्टिस होने वाला। यानी कि थ्योरी के लिए हमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो वीडियो है उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि थ्योरी को थोड़ा कम समय में समेट लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि उनके पास कोई वीडियो लाइब्रेरी नहीं है, तो उनको थ्योरी पे ज़्यादा जोर देना पड़ता है। हमें थ्योरी पे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक पॉइंट है, हमारे यहाँ पे वीडियो लाइब्रेरी अवेलेबल है, उनके पास नहीं है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे है। इसके बाद आता है हमारा खुद का मशीन है। जैसे कि आपको पता ही है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हो तो उनका खुद का मशीन नहीं रहता। हमारे यहाँ पे मशीन है, हमारा सीएनसी मशीन, 2 सीएनसी मशीन है जो खुद का है हमारा। तो इसके ऊपर हम पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इनके पास मशीन ही अवेलेबल नहीं होता है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे लेंगे। और अगर मशीन वो कहीं से अवेलेबल करते हैं तो उसका भाड़ा वगैरह देना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं कि आवर्स कम कर देते हैं और यहाँ पे आपका नुकसान होता है। यहाँ पे हम आपका नुकसान नहीं होने देते, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल यहाँ पे हम करवाते। मशीन जो है उसका प्राइस ज़्यादा रहता है, इसलिए ये मशीन अफोर्ड नहीं करते। हमारे यहाँ पे 2 सीएनसी मशीन है। हमारा कुल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है 1 करोड़ के आसपास, इतना इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पे गया है। तो ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है जो हम यहाँ पे आपको अवेलेबल करके दे रहे हैं। दूसरी बात ये रहती है कि मशीन आपको हाथ में नहीं दिया जाता जो हम यहाँ पे हाथ में देते। मशीन हाथ में न देने की वजह क्या होती है कि मशीन की कॉस्ट ज़्यादा है, उसके ऊपर जो इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है जैसे कि टूलिंग होता है या जॉब होता है, जॉ होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इसमें अगर कोई डैमेज हो गया तो उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक टूल ब्रेक हो गया आपके हाथ से, तो मिनिमम 5,000 का टूल रहता है। तो ये क्या करते हैं कि आपके हाथ में ही मशीन नहीं देते। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपके पीछे खड़ा रहता हूँ, आपके हाथ में मशीन दिया जाता है, आप वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। अगर उसमें कुछ गलती होती भी है तो मैं आपको वहाँ पे रोक लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि क्या गलती हुई है आपकी, और वो आपको समझा के फिर हम आगे बढ़ते। तो इस प्रकार से हमारा ट्रेनिंग यहाँ पे चलता है। उसके बाद आता है फीस। ज़्यादातर बाहर आप देखते हो तो मिनिमम इतना फ़ीस तो रहेगा 12,000। हमारा फ़ीस है 13,500 रुपये। यानी कि डिफरेंस देखिए, थोड़ा हमारा ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन
आगे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए, ज़रूर देखिए, 12,000 में वो क्या देते हैं आपको, ओनली ट्रेनिंग। लेकिन हम 13,500 में आपको रूम अवेलेबल करते रहने के लिए, हम आपको लंच डिनर अवेलेबल करते। उसके बाद जो सीएनसी के ऊपर हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, और रॉ मटेरियल के ऊपर आपको प्रोग्राम बनाना है, उसको मशीन के अंदर डालना है, सेटिंग करना है उसका, और उसको कंप्लीट करना है। यानी कि रॉ मटेरियल जो परचेस करते हैं तो उसका भी कॉस्ट इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे ओनली ट्रेनिंग होने वाला है, कोई भी रॉ मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ज़्यादा नहीं होता तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। यहाँ पे हर एक को अलग अलग रॉ मटेरियल देते हैं, आपको खुद उस रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोग्राम आपको छोड़ना है और उसको कंप्लीट करना है। तो इसका खर्चा है लंच और डिनर, यानी कि आपको यहाँ पे जो खाना हम देते प्रोवाइड करते हैं वो भी उसमें इंक्लूड है, और रूम भी उसमें इंक्लूड है। तो अगर देखा जाए इसकी तुलना में हमारा फीस फिर कम होता है, क्योंकि ये खर्चा अगर हम उसमें से निकाल लें तो हमारा फीस इनकी तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आपको 3 महीने लगने वाले, और हमारे यहाँ पे 1 महीना लगने वाला है। यानी कि यहाँ पे 3 महीना आपको बस ट्रेनिंग ही करना है, सीखना है। यहाँ पे 1 महीने में ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है। 3 महीने में सीखने के लिए आपका खर्चा कितना होने वाला है, 12,000 आपका फीस जाएगा। उसके बाद 3 महीने में मान लीजिए आप घर से आना जाना भी करते हो तो भी आपका खर्चा हो सकता है 1 या 2,000 तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा आपका, यानी कि 3 महीने का वो 6,000 इसमें बढ़ जाएगा, ये पकड़ लीजिए। और आपका खाना तो घर से हो तो वो भी खर्चा आएगा ही इसमें, तो मान लीजिए वो एक 6,000 है, यानी कि इतना तो खर्चा आपका होने वाला है यहाँ पे, कि टोटल खर्चा आपका हो जाएगा 24,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 महीने में आपका खर्चा कितना हो रहा है, 13,500। ना आपको रूम का एक्स्ट्रा देना है, ना आपको खाने का एक्स्ट्रा देना है। तो ये जो एक्स्ट्रा का खर्चा है ये यहाँ पे नहीं है, आपको कहीं ट्रैवल भी नहीं करना है, कंपनी के सामने ही रूम है, वहीं पे आपको रहना है, तो इसमें ही आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेविंग कितना हो रहा है ये पहले देख लीजिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपका 3 महीना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप जॉब के लिए जाने वाले। यहाँ पे 1 महीना आपका हो जाएगा तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास बचते हैं 2 महीने, और उन 2 महीने में आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जा सकते हो। वहाँ पे मान लीजिए मिनिमम सैलरी, मैं मिनिमम पकड़ता हूँ, ज़्यादा भी नहीं, 12,000 आपको सैलरी मिल रहा है। 2 महीने में आपने कितना कमा लिया, 24,000। 24,000 आपने 2 महीनों में कमा लिया। आपने इन्वेस्ट कितना किया है, 13,500। मान लीजिए अदर आपका खर्चा कुछ 1,500 गया, यानी कि टोटल 15,000 इसमें से काट देते, बचा कितना, 9,000। तो भी आपका प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 9,000 का प्रॉफिट हो जाएगा उन्हीं 3 महीनों में। लेकिन यहाँ पे आप 24,000 खर्चा कर रहे हो और प्रॉफिट कितना है आपका, 0। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा खर्चा निकाल के आपको प्रॉफिट हो रहा है 9,000 रुपये, और यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा है। आप एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे 3 महीना आपको सीखने के लिए जाएगा। यहाँ पे 1 महीने में आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, 2 महीने में आप जॉब भी कर लोगे। अगर मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लगा, सीएनसी का जो करियर है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई दूसरा करियर देखना है, फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपने खर्चा किया है वो खर्चा निकाल के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में जाके फिर इसको आप छोड़ रहे हो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 महीने के बाद फिर कहीं पे जाके जॉब को ज्वाइन होना पड़ेगा, और 2 महीना आपको एक्स्ट्रा चला जाएगा। यहाँ पे 3 महीने में आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है, और कोई भी आपका नुकसान भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है हमारे ट्रेनिंग में और उनके ट्रेनिंग में। और भी ज़्यादा डिफरेंस है वो है कि क्वालिफ़िकेशन। ज़्यादातर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो आपसे क्या मांगेंगे कि आपका 12th पास है क्या, या BE हुआ है क्या, या डिप्लोमा हुआ है क्या, यानी कि वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो कोर्स करने के लिए। हमारे यहाँ पे कोई भी हम क्वालिफ़िकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं रखते, क्योंकि आपको तो पता है ये प्राइवेट है, हमें बस सिखाना। क्योंकि हमारा एक मोटिव है कि ज़्यादा जो गांव के स्टूडेंट बच्चे रहते तो वो अच्छा से सीख पाए,
अच्छा अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले पाएंगे, कम से कम पैसों में सीख जाएंगे, कम से कम समय में सीख जाएंगे, तो उनका समय बच जाएगा, वो समय वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपने पैर के ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो उनके घर वालों के ऊपर भी उनका ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, वो खुद से चलना स्टार्ट कर देंगे, खुद से उनका कमाई स्टार्ट हो जाएगा और कम से कम समय में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मोटिव है, इसलिए हम इस प्रकार से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा एक है कि यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, एक एक बैच में 40-40 स्टूडेंट रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बुजुर्ग आदमी होता है लेकिन सीखना चाहता है, यानी कि मान लीजिए किसी का खुद का कंपनी है, खुद के 2 CNC है, अभी उसका एज तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीख नहीं सकता है क्योंकि उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है वो। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे जो 6 बैचेस हुए हैं, आप मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें 50 साल के भी बुज़ुर्ग लोग वहाँ पे है जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। हम उनको अलाउ करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बंदा सीखना चाहता है उसका एज लिमिट नहीं होता, सीखने के लिए कोई भी उम्र का बंधन नहीं है, वो सीख सकता है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पानीपत, आपको तो पता ही है, दिल्ली से भी दूर है वो, यहाँ से बहुत काफ़ी दूर है। कर्नाटक के भी स्टूडेंट आते हैं, यानी कि बहुत झारखंड के भी आए थे, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। उनकी पूरी यहाँ पे हम व्यवस्था करते हैं, यहाँ पे उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये इस प्रकार से ट्रेनिंग हमारा यहाँ पे चलता है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पूरा डिटेल यहाँ पे अभी दिया है। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर कोई अलग सा वीडियो चाहिए या कुछ सीखना है, कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए। आपको तो पता ही है कि मैं सभी कॉल उठाता हूँ, सबको रिप्लाई भी देता हूँ, अच्छे से उनको बताता हूँ भी। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे यहाँ पे ये स्टूडेंट सीख के गया तो उसको ही हेल्प करूँगा, ऐसा नहीं है। आप अगर मेरे सब्सक्राइबर है, आप मेरे व्यूअर है, तो मैं आपको भी सपोर्ट करूँगा। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले लीजिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए थोड़ा सा लिमिट रहता है, प्रैक्टिकली सीखना अलग बात रहती है वो भी। दूसरा आपका फ़ायदा ये है कि जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हो तो यहाँ पे मैं पीछे खड़ा रहता हूँ, यानी कि आपका अगर वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलती हो रही है आपके हाथ से, तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं करना है, आप इस प्रकार से जाइए, ये चेंज कीजिए। तो ये पूरा आपको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। यहाँ से ट्रेनिंग करने जाने के बाद भी जिस कंपनी में आप कोई प्रोग्राम करते हो, वहाँ पे अगर आपको और भी कई दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आप यहाँ पे कंप्लीट सीख लिया, पूरा याद रहेगा आपको, ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए थोड़ा बहुत उसमें से आप भूल भी गए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं यहाँ से आपको हेल्प कर दूँगा जो कुछ होता है। अभी जैसे कि मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट है, 5-6 बैच के, वो मुझे कॉल करते रहते हैं, सर यहाँ पे मुझे एंगल डालना है, यहाँ पे मुझे चैम्पर करना है, इस प्रकार से प्रोग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे स्पीड कितना दूँ, यहाँ पे फीड कितना लगाऊँ, ये मटेरियल है, इंसर्ट कौन सा इस्तेमाल करूँ, टूल कौन सा इस्तेमाल करूँ। अगर उनको कोई दिक्कत आता है, डाउट आता है, तो मुझे ज़रूर कॉल करते। तो आप भी यहाँ पे आइए, आप भी ट्रेनिंग लीजिए, आपको भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ, हमेशा हूँ आपके लिए तो मैं कभी भी हाजिर हूँ, 24 घंटा 365 डेज़ ईयर के। तो कोशिश कीजिए आने की, इतना ही कहूँगा। और आपको अभी सब क्लियर कर दिया है मैंने, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी वीडियो पे और एक बार देख लीजिए। अगर आपको और भी कुछ डाउट है कमेंट कर लीजिए मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ ही दिनों में मेरा बुक भी आ रहा है, वो भी बुक भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वो भी जो ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं उनको फ्री में देने वाले, जो अभी बुकिंग करने वाले हैं उनके लिए हमने 250 रुपये कॉस्ट रखा है उसका, और MRP जो रहेगा उसका अलग रहेगा। अगर आप बुकिंग नहीं करते हो तो आपको MRP पे करना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप बुकिंग कर लीजिए। तो ये एक बात है। और दूसरा, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जो कोई CNC के इस करियर में काम कर रहा है, जो CNC के क्षेत्र में आना चाहता है, तो उसको शेयर कीजिए, उसको भी बताइए कि इस प्रकार से है, हमारे सर है,
वहाँ पे जाइए, आप ट्रेनिंग लीजिए, आप उनको भी ये बात शेयर कीजिए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।